भैया आज इंदौर हाईकोर्ट में धार गौशाला को लेकर सुनवाई हुई। एक दूसरे के जो आरोप लगे थे, जिस तरह के तर्क प्रस्तुत किए गए थे, उस पर सफाई दी गई। किस तरह के तर्क रहे? धार गौशालों को लेकर 6 अप्रैल से नियमित सुनवाई चल रही है ऑनरेबल कोर्ट में। शुरू 5 दिनों में हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन साहब ने आर्गुमेंट करा था। उसी तारतम्य में अन्य जो प्रतिवादी थे, अन्य पक्ष थे, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से उनके द्वारा भी तर्क रखे गए थे। बेसिकली उनके द्वारा जो आपत्तियां प्रस्तुत की गई थी, उस बात का आज विष्णु शंकर जैन साहब ने खंडन प्रस्तुत करा है और अब लगभग सभी पक्षों का बहस हो चुकी है। निर्णय आने वाला है, मान के चले आप। किस तरह के तर्क रखे गए थे और किस तरह से खंडन रखा गया? आपके देखिए, एक पक्ष द्वारा आपत्ति ली थी इसमें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है, इसलिए ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सलमान खुर्शीद साहब द्वारा एक आपत्ति ली थी इसमें कि ये पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि एक अश्विनी कुमार उपाध्याय का जजमेंट था, उसके अनुसार जितने भी मामले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से संबंधित है, उसमें कोई भी कोर्ट कोई भी बात को नहीं चलाएगी। परंतु विष्णु शंकर जैन साहब द्वारा इसमें आपत्ति का खंडन करते हुए तर्क रखे गए कि जो अश्विनी कुमार उपाध्याय साहब वाला जजमेंट था, उसके अनुसार कोई भी सिविल सूट के लिए रोक लगा रखी थी, परंतु हमारा मामला रिट पिटीशन का है, मौलिक अधिकारों के हनन का था, इसलिए ये प्रचलनीय रहेगा। क्या सभी पक्षकारों के एक साथ तर्क और वितर्क होगा? देखिए, अंतिम दौर चल रहा है। आज 2 वादियों द्वारा अपने तरफ से तर्क रखे गए हैं। सोमवार को अन्य प्रतिवादीगण जो है, उनको ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि अपना तर्क रखेंगे और उम्मीद है कि अब जल्दी ही सुनवाई कंप्लीट होकर फैसला आने की संभावना है। भैया आज इंदौर हाईकोर्ट में धार गौशाला को लेकर तर्क रखे गए थे। किस तरह से आपने जो विभिन्न पक्षकारों के द्वारा गौशाला होने को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, उनको प्रति उत्तर दिया गया? देखिए, आज माननीय उच्च न्यायालय में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की जो 2022 से याचिका चल रही है, उसी याचिका में 2024 में सर्वेक्षण हुआ था और 22 जनवरी 2026 को एक आदेश दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि उच्च न्यायालय द्वारा इस पूरे प्रकरण को सुना जाए और इसका निस्तारण किया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में 6 अप्रैल से लगातार सुनवाई चल रही है और विष्णु शंकर जी जैन ने पहले 4-5 दिन तक जो है वो हिंदू पक्ष रखा था, फिर उसके बाद जो है मुस्लिम पक्ष और अन्य पक्षों ने जो है वो कुछ आपत्तियां दर्ज करी थी। तो आज रिजाइंडर था, विष्णु जैन जी ने हिंदू पक्ष की ओर से बहुत ही मजबूती से हिंदू पक्ष के सारे ही तर्कों को दोहराया है और उनके जो आरोप है उनका खंडन किया है। किन किन का खंडन किया है इस दौरान? किन बातें रखी थी, किस तरह की बातें रखी गई थी विरोधी पक्ष में? देखिए, कुछ बातें ऐसी थी जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट गौशाला पर लागू नहीं होता। ये पूर्व में भी कहा था। अभी एएसआई का जो वो एक्ट है, धारा 431 के अंतर्गत एएसआई के द्वारा जो सुरक्षित स्मारक है उन पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। दूसरा जो है, इसकी मेंटेबिलिटी पर सवाल उठाए गए थे कि यह केस नहीं हो सकता है। तो अश्विनी उपाध्याय जी वाले केस के अंदर यह स्पष्ट किया था कि चूंकि यह सिविल सूट नहीं है, ये एक याचिका दायर की गई है और वो भी मौलिक अधिकारों के हनन के लेने के लिए की गई है, इसलिए इसकी मेंटेबिलिटी पर भी कोई रोक नहीं है और निश्चित रूप से ये केस चलने योग्य है। उसके बाद ये भी बताया गया था कि ये 22 जनवरी 2026 को कुछ महानुभावों द्वारा ये भी तर्क किए गए थे कि जब पूरे देश में रोक लगी हुई है इस प्रकार के सभी विषयों को लेके, तो 22 जनवरी 26 को एक आदेश के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को कहा था कि वे जो एएसआई की सर्वे रिपोर्ट है उस पर ओपिनियन, सजेशन, ऑब्जेक्शंस कॉल करें और उसके बाद जो है इसकी सुनवाई करें और जल्द से जल्द इसका डिस्पोजल करें। इसलिए ये केस, इसके अलावा एशियन मॉन्यूमेंट्स एक्ट जो है 1951, उसमें भी उनका विष्णु शंकर जी जैन ने हवाला दिया है कि भोजशाला उस समय की भी उसमें अधिसूचित है। इस प्रकार से जितने भी तर्क थे, चाहे वे मुस्लिम पक्ष से सलमान खुर्शीद जी के हों, शोभा मेनन जी के हों और भी अन्य जो मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जो समय समय पे तर्क उठाए गए थे, उन सभी का हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जी ने पुरजोर तरीके से खंडन करा है और अपनी सारी दलीलें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की। मुस्लिम पक्ष ने किसी तरह का विरोध करा था इस दौरान? जो तर्क आप लोगों के द्वारा रखे गए थे धार की गौशाला को लेकर, जो तमाम तरह की टिप्पणी रखी गई थी, उसको मुस्लिम समाज ने दरकिनार? बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि 6 अप्रैल से लगातार सुनवाई चल रही है। पहले 4 दिन विष्णु शंकर जी जैन बोले, उसके बाद चूंकि ये 4 याचिका और एक पिटीशन, एक अपील जो है वो क्लब होकर चल रही है, इसलिए इसमें बहुत सारे वादी है, प्रतिवादी, इंटरवीनर है। तो माननीय न्यायालय द्वारा क्रम से सभी को तो मौका दिया था। जितनी भी आपत्ति है, दावे है, वो सब हो चुके हैं। अभी तो ये रिजाइंडर का क्रम चल रहा है
और रिजाइडेंट के क्रम में भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी ही आने वाला आगामी जो 1-2 कार्य दिवस है इसमें रिजाइडेंट का क्रम भी पूरा हो जाएगा। आप कब सुनवाई होगी? सोमवार के दिन दोपहर 2:30 बजे अगली सुनवाई है। आपका नाम बताइए। आशीष गोयल, मुख्य याचिकाकर्ता भोजशाला प्रकरण धार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।